हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई सीन कुछ ये है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। आज मैं फाइनली कह सकता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री। लेकिन भाई ये कहानी आज से नहीं, ये कहानी शुरू होती है ठीक 5 साल पहले। 5 साल पहले पाकिस्तान में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। डिग्री तो हो गई लेकिन जॉब मार्केट बहुत टाइट थी। ऐसी सिचुएशन थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अगला स्टेप क्या लिया जाए। फिर कुछ दोस्तों के साथ बैठकर प्लान बनाया कि क्यों ना आइल्स की तैयारी शुरू करें और किसी फॉरेन कंट्री में मास्टर्स करें। सोचा कि दुनिया भर के ऑप्शंस देखें, हर कंट्री का रिसर्च किया, लिविंग कॉस्ट, वीज़ा पॉलिसीज़ और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, और मुझे सबसे बेहतर ऑप्शन लगा जर्मनी का, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ एजुकेशन फ्री है। एक दोस्त ने फिर कनाडा का ऑप्शन चूज़ किया और एक पाकिस्तान में ही रह गया। और मैंने फिर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ और जर्मनी के वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स का प्रोसीजर स्टार्ट किया। और फिर 26 सितंबर 2021 को मैं जर्मनी आया। सब कुछ नया था, जगह भी, लोग भी, और भाई सबसे मुश्किल चीज़ थी जर्मन लैंग्वेज। Vielen Dank für Ihre Reise mit dem Saxonia Express. Auf Wiedersehen. शुरू के दिनों में ऑनेस्टली कुछ समझ ही नहीं आता था, और ऊपर से कोर्स भी ऐसा था एक्सेस जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन फिर अल्लाह ने रास्ता बनाया। यहाँ आकर कुछ नए दोस्त बने और इनसे दोस्ती ऐसी ज़बरदस्त किस्म की हो गई कि लगता ही नहीं कि ये नए दोस्त हैं। जैसे कि अवैस, मिस्ताक, उस्मान और मुदस्सिर भाई। पाकिस्तान में इन लोगों को कभी नहीं मिला था, लेकिन यहाँ मिलके फैमिली बन गए। सबका सेम कोर्स था और एक दूसरे का सपोर्ट बन गए। सेकेंड सेमेस्टर से फिर पढ़ाई को सीरियस लिया और फिर ग्रेजुअली सब सब्जेक्ट्स क्लियर करता गया। अवैस, वो यहाँ पर पियानो क्यों पढ़ा हुआ है सामने? पता नहीं यार, वो जब अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और जब वो लोग बोर हो जाते हैं तो या जब पेपर अच्छा ना हो रहा हो तब जो पियानो बजाए जिसका नहीं आता है, ये भी अच्छा है। हाँ तू बता। जब पेपर अच्छा ना हो तो पता है एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है मेन। हाय, तो ये उससे बनता है, ये इसलिए रखा हुआ है कॉफी डांस के लिए। 2000 years later. तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर थीसिस के जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने कल प्रिंट करवा ली थी और आज मेरी है सबमिशन। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ पे सबमिट करवाऊँगा, और मुझे जो प्रेजेंटेशन की यानी कि डिफेंस की डेट मिली है वो 1 हफ़्ते बाद की मिली है। तो फिर मेरी जो है डिग्री इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन तैयारी हो गई है फिर? यार अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, कल देना डिफेंस, ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब तैयार हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आसानी करे। हाँ जी भाई, फाइनली वो दिन आ गया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जर्मनी आया था और 3 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी डिग्री ख़त्म होगी। तो आज मेरी ज़िंदगी का मास्टर थीसिस का ये आखिरी चैप्टर है कि मैं भी जा रहा हूँ अपना थीसिस का डिफेंस देने। आज ही मुझे ग्रेड पता लग जाएगा और मेरी डिग्री आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। पढ़ाई से मेरा वास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली प्रेजेंटेशन भी हो गई और डिग्री का जो है आज मेरा इख्तिताम पसीर हो गया है। और अब क्या बात है, मुबारक हो। खैर मुबारक। ये जाली मुबारक ठीक है ना? पहले मुबारक असल मेरी भी करवा दे यार, मेरी भी इंशाल्लाह मैंने कर ली। अब दोनों की करवा दे, बस दोनों की हो जाएगी बस इंशाल्लाह करके हमारी भी हो जाए। लेकिन अब बात ये है कि अब जो है स्ट्रगल्स असली यहाँ से शुरू होती हैं। जॉब ढूंढनी है भाई, रोजी के लिए ठीक है, पहले ढूंढना है, फिर वो जॉब करनी है, लैंग्वेज भी है, रोजी दर पे आती है इंशाल्लाह। रोजी मुकद्दर, रोजी किस्मत में लिखी हुई होती है। बिल्कुल और रोजी जो होती है वो निकाह जिसके साथ होता है वो अपनी लेके आती है, तो इसलिए ना। तो अब मेरे पास अब तो डिग्री तो हो गई, अब तो 2 चीजें, अब देखती है रोजी पहले आती है या फिर निकाह पहले होता है। रोजी चाहिए तो जिसके नाम पे रोजी आती है ना उसको लेके आ। अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ कुछ महीने यही करता हूँ कि पहले जॉब का सिस्टम लगाता हूँ, नहीं हुआ तो फिर प्रोफाइल बनाते हैं तेरी। अच्छा, किधर वाली? कौन सी? जॉब शादी वाली? शादी वाली
चलो ठीक है, कोई नहीं। लिंक्डइन पे वो वो भी रोजी के लिए, और फिर शादी.com पे बनानी है वो भी रोजी के लिए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मेरी हो गई है, सब लोगों को, दोस्तों को दावत वगैरह मैंने दे दी है, यानी कि कल फ्राइडे को हम बारबेक्यू करें, ग्रैंड बारबेक्यू। मुनस्सिर भाई पूरी पार्टी होगी, एलबे के पास हमारा बारबेक्यू होगा। तो भाई सीन कुछ ये है कि प्लान जो है वो बढ़ गया है। वो इसलिए कि हमारा था कि हमने जाना है एल्बे रिवर और वहाँ पर जाकर ओपन एयर बारबेक्यू करना है, लेकिन ये मौसम है कुछ और बारिश हो रही है सुबह से। तो इस बारिश में हमने बड़ी कोशिश की फिर भी जाएं, बट एट दी एंड हमने यही फैसला किया कि घर में सुकून है, वहाँ पर जाएंगे। ज़रा सा मसला परेशानी, अभी दोस्त यार कुछ आ गए हैं, अदनान भाई आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, आवाम जानते हैं। हाँ बस यही है बस इसका, इसकी कोई तारीफ नहीं है। मुदस्सिर भाई ये बैठे हुए हैं, बालू साहब को कहा आते हुए मैंने कहा कि भाई जाना है तो चलो मेरी तरफ से, लेकिन ये लोग हिम्मत ही आ रही है, मैं क्या करूँ। तो भाई बारिश भी काफ़ी थी और ऑफ कोर्स ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर जाते बैठने की जगह भी ना मिलती और खड़े खड़े सब कुछ है वो करना 10-12 बंदों का खाना बहुत मुश्किल था। तो अभी किचन में जो है हमारा यहाँ पर शेफ़ मिस्ताक नासा की शर्ट पहन के इसको हमने ये काम पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चरसी कढ़ाई, और यहाँ पर बारबेक्यू तो नहीं है बट ये बारबेक्यू से कम भी नहीं है। तो यहाँ पर ये चिकन के सारे पीस हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है ये केक शेक, जूस बर्गर बचे, कोयला लगाएंगे, ओए होए कोयला लगा के ऐसा महसूस होगा कि सेम कोई बारबेक्यू है। तो ये पार्टी शार्टी चल रही है, अभी कुछ और बॉयज भी आ रहे हैं, तो एंजॉय करते हैं। पागल हो गया। तो भाई फाइनली कढ़ाई हमारी बन चुकी है, चरसी कढ़ाई, और यहाँ पर ये ग्रिल कुछ सिस्टम था, चीज़ है लेकिन ग्रिल तो हम नहीं कर रहे, तो पैन पे बना लिया है। और ये मिर्जा के क्वारे हाथों से, ओए होए होए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं हुआ, ऊपर वाला भी थोड़ा हुआ लेकिन ऑलमोस्ट। हाँ बॉयज बॉयज ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अभी सिस्टम तकरीबन रेडी है, फिर शुरू करते हैं हम और एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई का सफ़र नहीं था, इस दौरान मैंने जॉब्स भी की, लैंग्वेज भी सीखी, व्लॉग्स भी बनाए और घर के काम भी किए। लाइफ बैलेंस करना यहाँ पर मुश्किल ज़रूर था, लेकिन विद टाइम मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा। और फाइनली जिस डिग्री को 2 साल में कंप्लीट होना था, मैंने उसे 3.5 साल में कंप्लीट किया। थोड़ा लेट सही, लेकिन किया मैंने अपने दम पर। सच बताऊं तो ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लैंग्वेज बैरियर, होम सिकनेस, फाइनेंशियल प्रेशर, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं छोड़ी, मेहनत और कंसिस्टेंसी। अगर आप भी किसी गोल पे काम कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा, स्लो रहो लेकिन रुकना मत, आप भी अपना गोल ज़रूर अचीव करोगे।